बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे कुछ सवालात करने हैं और मेरा ख्याल है ये एंड है कि अभी खैर तौबा की गुंजाइश तो आखिरी सांस तक मौजूद होती है। जब दिलों पे मोहर लग जाए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपको बात कर रहा हूँ। जब दिलों पे मोहर लग जाए और बंदा हर बात को फिरौन की सोच से सोचने लगे, उसके लिए मूसा पैदा होता ही होता है। अब ये बोतल है, क्रिस्टल की बोतल। मुझे डॉक्टर ने भी कंसल्ट की हुई है कि क्रिस्टल की बोतल आपने पानी पीना है, और ये नॉर्मल यहाँ के अफ्रीकन लोग 1 लीटर पानी पीते हैं, जो 1 लीटर नहीं, ये पूरे 1.5 लीटर की बोतल है। मैं 2 बोतलें रूटीन में पीता हूं, तब मेरे पाँव ठीक रहते हैं। अब पाँव का मसला भी अलग है कि ये बकौल मेरे मुखालफिन के कि पाँव जो हैं वो मैं किडनी की वजह से ख़राब है और किडनी मेरे नशे की वजह से ख़राब है, जबकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि पाँव जो है वो फालिज की वजह से ख़राब है और बायां पाँव सूजता है, दायां पाँव नहीं सूजता, बायां पाँव सूज जाता है। अब क्या वजह है कि मेरे दोनों पाँव सूजे हुए हैं और इन दिनों में पानी का रेट बढ़ा है। सवाल नंबर 1 में बात कर रहा हूं, पानी का रेट बढ़ा है। तो ये साहब 400-500 के पैकेट लेके दे के जाते हैं मुझे, और वो तवक्को ये करते हैं कि 4 का मतलब ये कि 2 दिन तो पानी निकाल जाएगा। अब मेरा मौक़िफ़ ये है कि जब तक क्रिस्टल की 2400 रुपए की बोतल और 200 रुपए दे के मैं ऊपर लाऊंगा और उसमें से 3 बोतलें रोजाना की नहीं पीऊंगा 4-5 दिन, उससे और जूता नहीं बदलूंगा। जूता सबसे पहली बात तो ये है कि जूता मेरा गलत है। जूता 2000 का एक जूता है, वो भी वो जूता वो 2000 वाला जूता नया है, स्लीपर है, नया है, 2000 वाला जूता नया है। फ्रांसिस सिफा की बात कर रहा हूं। और जो पानी 2400 रुपए में मिलता है, पूरे मुंह से पता कर लें किसी से भी, वो आपका खुदा भला करे कि वो पानी पूरे लूमे में ही 2400 रुपए का ही है, और उसके इधर से मुड़ के तो राइट पे मुड़े तो यूनिसेफ के ऑफिस के बिल्कुल सामने दुकान है उसकी, वो भी 2400 रुपए का दे रहा है। और उसकी मेरे तो अल्लाह सिर्फ मेरे सफेद बाल देख के ना, या मेरे दांत देख के वो समझते कि बूढ़ा आदमी है, बिग मैन। उसने मेरा घर भी देखा हुआ और ये भी पता है कि सीढ़ियां चढ़ना यहां सबसे बड़ा अजाब है। वो कहता है कि आप पैसे दे जाओ मुझे 2600 रुपया, और पानी आपके बेडरूम तक मैं पहुंचा दूंगा। 2400 का पानी 19 लीटर, ये 6 बोतलें 4000 फ्रांसिस सिफा की आती हैं, और 2600 फ्रांसिस सिफा में पानी मेरे बेडरूम में पहुंच रहा है 19 लीटर। ये 18 लीटर 6 बोतलें 12 बोतलें 18 लीटर पानी बनता है, और 19 लीटर 2600 रुपये मेरे बेडरूम में पहुंच रहा है। तो कौन ऐसा है, माजरत के साथ मैं यूट्यूब पे हूं तो इसलिए ख्याल रखना पड़ता है। और जब बात होगी ना, सवाल नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट, कि कौन, जब गूंगा जो मेरे बाद, मैं 7 साल से इंतजार कर रहा हूं, 7 साल से चुप का रोजा रख के तो कैद में इधर बैठा हूं। मेरे बाद जो सबसे ज्यादा रहा है यहां पे गूंगा रहा है। गूंगा 6 महीने रह गया है। लाला मूसा नजर का वो गूंगे की मां ने पैसे दिए थे नजर को, नजर ने पैसे दिए थे किसी और को। अच्छा, अब जब गूंगे की मां, ये स्पेसिफिक पंजाबी का लफ्ज बोलने लगा हूं कि पलूता, लफ्ज पलूता है, इसको कहते हैं, डेफिनेशन इसकी बताता हूं आपको। ये एक ना बददुआ नुमा गाली होती है। जब वो पलूते देती है नजर को, तो वो दरअसल पलूते किसको दे रही होती है? ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है कि पलूते दे किसको रही होती है। और अगर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि मैं चाह रहा हूं कि ये पाँव मेरे ठीक हों, मैं जल्दी जल्दी से पानी पीऊं,
और गाड़ी वो गाड़ी में अगर फर्ज करो मैं टूटी फूटी गाड़ी लेके तो एडिकोपे से चलना शुरू हो जाता हूँ, इधर अल्लाह भला कर रूटीन की बात कर रहा हूँ, फर्ज कर लेते रूटीन की। एडिकोपे से पासपोर्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस से आगे चिड़ी चौक, और ये 500 और 500 1000 रुपया बनता है, हजार सिर्फ पर हेड बनता है। यहाँ पे कंसेप्ट भी यही है कि एक कार में 4 सवारियां बैठती हैं, 3 पीछे 1 आगे, मोटा आगे बैठाते हैं और छोटी मतलब पतली सवारियां पीछे 3 बैठ जाती हैं। तो ये इसको मायूब नहीं समझा जाता और ना ये इसको रूटीन की गुर्बत है यहाँ पे, तो ठीक है। ये पूरा 1 साल लगाने के बाद क्या इसमें क्या कोई बैनर इन्वॉल्व है? और क्या मैंने 3 साल गाड़ी नहीं चलाई? दुनिया के गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उठा के देख लें कि 3 साल दुनिया के सबसे ज्यादा रश वाले एरिए मोड़ समनाबाद से पुरानी अनारकली तक बशमूल इतवार उधर से गाड़ी नहीं चलाई। पूरी अनारकली से गुजर के, इतवार करो, पूरी अनारकली से गुजर के तो जाता था, खुदा आपका भला करे, लोहारी गेट के अंदर, वहां पे हाजी निहारी वाले से निहारी लेता था। और क्या फिर आगे मैं 2003 से वो भी किस्सा बयान करूंगा जब भी मेरे सामने बातें होंगी, क्योंकि अब बर्दाश्त करना मुमकिन रह ही नहीं गया कि 2003 से और आज तक टिल टुडे अजमल साहब को जब जहां जिस वक्त जब भी मौका मिला उन्होंने क्या मेरे ऊपर फसाद मुसल्लत नहीं किया, मेरे ऊपर मेरे साथ फ्रॉड नहीं किया। मैं जहां जहां तक मेरा गला दबाया जा सकता था गला नहीं दबाने की कोशिश की, ये साबित करूंगा मैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान भेज दें, ज्यादा क्या करेंगे, दिल में इधर सुराख करेंगे, करते सुराख, कोई मसला नहीं, सुराख करते हैं। लेकिन अगर जिंदा बच गया उधर अल्लाह के फजलो करम से जहां पे फिरौन होता है वहां पे मूसा कहीं ना कहीं पैदा हो जाता है। यहां पे आपके खिलाफ तो मेरा ख्याल है 20 मूसा पैदा हो गए हुए हैं कि उधर जब ये न्यू टीवी ने प्रोग्राम लॉन्च किया, मैं तो था ही बैनन में उस वक्त, मैं तो बैनन से अफ्रीका में था। न्यू टीवी ने प्रोग्राम लॉन्च किया कि जंजीरें डाल के मरीज को, पेशेंट को, मुजरम को नहीं, मरीज को डाल के जंजीरें, और सारे के सारा अंडर मैट्रिक स्टाफ, और उसको 100 डंडा रोजाना मारा जाता है। और उधर जो वो था ना डॉक्टर बना हुआ, नाम ने याद, अजमल उसका नाम था, नाम भी जेहन में है, अजमल उसका नाम था। वो कहता था कि इसका सका फुफी का बेटा, फुफी जाद भाई, वो छोड़ के गया इसको। अब उधर से वो मतलब इदारा उस वक्त जब प्रोग्राम नशर हुआ तो फौरन इदारा बंद कर दिया गया, वो बंदों को, मुलाजमीन को सबको हिरासत में ले लिया गया। 1-2 जो थे वो चले गए, सजा हो गई, 4-5 तो सजा हो गई, 4-5 जो है ना वो आगे अपील में चले गए, वो हाई कोर्ट तक केस गया। वहां पे किसी अल्लाह के बंदे ने, ये बात मैं आपको साबित शुदा रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं आपको, रावलपिंडी बेंच से के सामने और उसके बैक साइड पे कुछ रिहायशी लोगों के एविडेंस के मुताबिक आपको बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा वहां पे जाके तो जनाब बिलाल साहब को भी तलब किया गया। बिलाल साहब की 2 खुसूसियात और भी बता देता हूं मैं आपको कि वो तलब किया गया बिलाल साहब को, और बिलाल साहब ने ये माना, एडमिट किया कि मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं है इफ्तिखार के साथ, और नंबर 2 वो मुझसे बड़ा था 10 साल, और नंबर 3 जब उसकी बेटी, अब आज 2025 में आज के दिन मेरी बेटी जो है वो 20वें साल में लगी हुई है, वो 19वीं सालगिरह उसकी 9 जनवरी को मनाई गई है, 19वीं सालगिरह। तो मेरा कोई रिश्तेदार, खूनी रिश्तेदार नहीं है, 10 साल मुझसे बड़ा है, बाल बच्चेदार है, और फलां के कहने पे छोड़ के आया था। वो 34 महीने भी अल्लाह के फजल करम से, जब अगर मेरी दम में दम रहा ना मेरी जात में, तो वो 34 महीने भी इसमें शामिल हो जाएंगे। मैं हर दौर में, हर मेरे मिजाज में ये है कि हर दौर में पिछली बातों को छोड़ के आगे की तरफ सोचता हूं, और मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है कमाने का। अब बात यह है कि मैंने ना तो आपको आपके खिलाफ को GPS लगा रखा है कि आपकी लोकेशन चेक करता रहूं कि आप कहां पे हो, इस वक्त कहां पे हो।
और ना डैश डैश को तार आती है मुझे, ना टेलीग्राम आती है कि आपकी किसी बात का मुझे पता होगा तो उसमें तबसरा करूंगा ना, वरना तबसरा करने से तो रहना कोई नहीं मैंने। ये मेरे पांव सूजे हुए हैं, आप देख सकते हैं पांव सूजे हुए हैं। और जब तक जूते और पानी ठीक नहीं होना, 2400 का पानी और 200 पहुंचे और वो पैसे मुझे खुद मेरी जात मेरी जेब में आएंगे तो फिर जाके मैं पानी खरीदूंगा अपनी मर्जी से, और फिर वो यहाँ पर पानी पहुंचाएगा और फिर मैं उसके मुताबिक अपना वो पीऊंगा पानी। और 1 ही लीटर 19 लीटर पानी को कम नहीं होता, 3 बोतलें भी रोजाना की पिए तो वो मेरा ख्याल 6 दिन तो मेरे गुजर सकते हैं। तो उसके बाद जूते बदलूंगा, और साथ ही अगर मुझे परमिट भी, और परमिट को लाइसेंस को यहाँ पे परमिट कहते हैं, परमिट भी और अपना मेरा वो मिल जाता है तो ठीक है, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगा और यहां से शुरू करूं बैनर और खाना। वरना एक बात मेरी वसीयत लिख लें, अगर मैं मर जाता हूं इस दौरान के दरमियान में, आज मुझे पता चला है कि मेरी बिजली रूटीन से इधर से कंट्रोल नहीं होती, सामने से कंट्रोल होती है। वो जो चोर और मुझे कहता है क्रिमिनल, और उसको ये नहीं पता, वो जाके मैं फिर कहता हूं कि मेरी बिजली नहीं है कल से, तो तुम वो उल्टा सवाल मुझ पे दाग देता है, तुमने बताया क्यों नहीं? ठीक है जी, नहीं बताया, मैं 50 चीजें और क्या क्या आपको बताऊं, मेरी बिजली नहीं है। तो अभी शाम को अभी आखिरी सवाल मुझे क्या किया, पानी नहीं है मेरे पास, 9 बैग चाहिए पानी पीने के लिए, तो कहते हैं तुमने बताया क्यों नहीं? अब उसका जवाब यही होता है कि तुमने बताया क्यों नहीं? 8 महीने हो गया, बल्ब खराब है, बल्ब खराब है, और मैं इनको बार बार पिट पिट के बैठ जाऊं कि कोई किसी चीज को नबेड़ने का कोई तरीका होता है, इस बल्ब को ठीक कर दो, बाकी वाज बेशक भी मैं खुद नीचे से उठा वो क्या कहते हैं मैं बंद कर दूंगा। इन्होंने भेजा मालिक को, मालिक ओरिजिनल खुद आया, उसने वाज बेशक ही बदल दिया, बटन ठीक नहीं किया। अब ये सारा कुछ छोड़ डायरेक्ट करवाने के बाद, मुझे क्रिमिनल कहने के बाद, जब सारा कुछ हो गया तो फिर ये कहता है कि बल्ब खराब है, आपका बटन ठीक है, मैंने बटन निकाल के खुद उसको दिखाया भी सही के सामने ये बटन है, बटन खराब है। नहीं, ये नीचे गया, नीचे अपने दफ्तर से एक बल्ब उठा के लाया और उस बल्ब को लगा के देखा, तो फिर कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो, बल्ब ही खराब, बल्ब ठीक है, ये बटन ही खराब है। अब आज तक 8 महीने में बटन ठीक नहीं हो सका, ओ फिर दोबारा कहा उसको, दरमियान की बात बता रहा हूँ, वाश बेसन तब्दील होने के बाद दोबारा कहा कि बटन इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ, इलेक्ट्रीशियन ये बटन ठीक करे। तो वो आया दोबारा, वही प्लम्बर आया, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन में फर्क होता है, बहुत सा फर्क होता है। वो जनाब मेरे कम्बोर्ड की वो पूरा वो बंद करके चला गया। अब आधे मिस्त्री तो हम पाकिस्तानी भी हैं। अब कम्बोर्ड पे मैंने 24 घंटे तो इंतजार किया, क्योंकि मैं कॉन्स्टिपेशन का मुस्तकिल मरीज हूं, लेकिन कुछ ना कुछ मतलब यूरिन ही पास करना है आपने, तो आपकी बू तो कुछ ना कुछ आएगी। तो वो जनाब वापस मैंने कम्बोर्ड वो खोला और आज तक वो पैनिक पड़ा हुआ है। अब आज भी अजमल साहब का बस चलेगा ना, तो वो पहले कम्बोर्ड ठीक करवाएंगे, बटन ठीक नहीं करवाएंगे। जो 4 या 5 हजार में बटन ठीक होना ये नहीं करवाएंगे, 50 हजार का कम्बोर्ड ठीक करवाएंगे। और क्योंकि खाते मेरे में डालना है तो मेरी लाज से लीजिएगा पैसे, मैंने तो नहीं देने आपको पैसे। और अगर आप अपनी इन हरकतों से बाज ना आए तो खुदा की कसम, मुझे उसी कमरे में मैं पैदा हुआ था, उसी कमरे में तुम पैदा हुए थे, और हम इकट्ठे एक ही दिन हमारे खतने हुए थे। मेरी उम्र 12 साल थी, बकौल आपके मेरी उम्र 10 साल थी, ठीक है मान लिया 10 साल थी, और आपकी उम्र आप पैदा हुए थे, आपके खतने और मेरे खतने इकट्ठे हुए थे। उन खतनों से लेके आज तक आपने जो जो आपको निकाला किसके लिए गया? मुझे तो आप अंडर मैट्रिक कहते हैं, कहते रहे, मैं अंडर मैट्रिक हूं, ठीक है। आप ये बताएं कि आपको निकाला क्यों गया रसालपुर अकेडमी से? स्मोकिंग की वजह से, अपना ये एफए में फेल होने की वजह से आपको निकाला गया, या और किसी वजह से निकाला गया? और 4 महीने आपने अपने सगे बाप को नहीं बताया, सगे बाप को 1 रुपया नहीं दिया, और उसके बाद
उसके बावजूद उस उसको मैं झेल दिया था कि वो लंबे लंबे ना छोटे और मोटे मोटे वो डांगों वाले वो आ गए थे, टांगों वाले के करियार। करियार भी एक जट्टों की किस्म है। वो आ गए थे हमारे पास, मेरे घर में 9 नंबर चुंगी के पास पुराने सर्दी टाउन में हमारा घर था। मेरी नई नई शादी हुई थी, जस्ट महीना पूरा नहीं हुआ था शादी हुए हुए। तो वो 15-20 वो लंबे लंबे छोटे डांगे डांगे लेके ना वो मेरे घर के अंदर मेरे पास आ गए थे और मैं उनके सामने निहत्था अकेला बैठ गया था। उनको मैं कहता था कि 1 साल बाद आपको चेक मिलेगा और चेक जिसने ये पैसे लिए हैं वही पैसे आपको देगा। और जिस गरीब आदमी ने सारी जिंदगी कभी ना थाने की शक्ल देखी, मेरे केसों पे आप इल्जाम लगाते हैं ना, मेरी FIR सारी की सारी निकाल के लिए हैं। किसी एक FIR में कोई एक भी चचा या बेटा या कोई एक भी मुलजम हो, FIR में या तफ्तीश में कोई भी एक मुलजम हो सजा याफ्ता, तो मेरे गिरबान से पकड़े और मुझे कत्ल कर दें, मेरा कोई क्लेम नहीं है। लेकिन वो जिसने 10 रुपए भी नहीं खाए थे, उस 10 लाख में से 10 रुपए भी नहीं खाए थे, उससे ना सिर्फ स्टाम्प लिखवाया गया, उसके अपने सगे भाई मुनव्वर ने स्टाम्प लिखवाया, और ना सिर्फ स्टाम्प लिखवाया और ना सिर्फ उसके चेक लिखवाया और चेक डिसऑनर करवाया और 18 महीने की सजा थी उसने। उससे शुरू होगा और यहाँ पे एक सवालिया निशान और भी डालूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास और काम ही कोई नहीं है। मुझे तो आप काम लगा नहीं दे रहे ना, आप टैक्सी लेके दे नहीं रहे, आप अपना काम करो और अपने ध्यान लगो। तो मैंने फिर यही करना है जो कर रहा हूं और करता रहूंगा कि जब मैं पाकिस्तान से उड़ के तो अफ्रीका आ गया, पहले 20 दिन में, पहले 20 दिनों की बात कर रहा हूं। घर में माँ अकेली है, माँ है, 2 बहनें हैं, 3 औरतें हैं और कोई बंदा ना बंदे की जात है। 6 महीने पहले मेरे वाला साहब, मैं पाकिस्तान में था, हिरासत में था, उधर निजी टॉर्चर सेल में। 2 सवाल मेरे जहन में आज भी गूंजते हैं कि क्या वहां पे, एक तो सवाल सबसे पहला तो ये कि जिन्होंने रूट देखा हुआ वो समझ जाएंगे। एक रास्ता आता है विहाड़ी से लाहौर का, वो आता है डायरेक्ट विहाड़ी से चीचावतली GT रोड से आप सीधा साहिवाल से उकाड़ा से आप पत्तों की से आगे आके आप सीधा लाहौर और इस ठोकर न्याज बेग और मांगा मंडी और ठोकर न्याज बेग, फूल नगर और मांगा मंडी और ठोकर न्याज बेग और सीधा इधर। एक और रास्ता है वो निकलता है बिहाड़ी से, निकलता है सीधा साहिवाल और साहिवाल को क्रॉस करते हुए सीधा फैसलाबाद और फैसलाबाद से वो जाता है, वो डिफरेंट है, वो जाता है उधर। अगर एक दिन पहले मैंने माँ को बता दिया था कि लड़की जो है वो बार बार मुझे कह रही है कि मैं तुम्हारे पास आ हूं लाहौर में, तो फिर आप और चचा आप क्या लेने गए थे उधर थाने में रपट दर्ज करवाने की? एक लड़की आ रही है, थ्रेट हमें आ रहा है, तो हम रपट दर्ज करवाने आए हैं। तो उसने वो भी कोई था अल्लाह का बंदा, वो जाटी था लेकिन वो भी नारा आदमी था। उसने कहा कि उसने गाड़ियां निकाल के इनको वापस भेज दिया अजमल और इसको, कि लड़की आ रही है तुम्हारे पास, कुछ बम शेल तो नहीं आ रहा, कुछ बम्बार तो नहीं आ रहा तुम्हारे पास कि तुम रपट लिखवाने पहले आ गए हो। जब आएगी देखेंगे हुआ होगा तो फिर बताएं, हम बात करना ना, फिर हम उसके मुताबिक पर्चा दर्ज करेंगे। वो लड़की आई मेरे पास और वो उसको इज्जत से वापस चलाया भेजा, और 4 बच्चों की माँ थी, आज वो एडमिट करती है इस बात को। ये मैं वीडियो बना रहा हूं 24 अक्टूबर 2025 को, आज वो एडमिट करती है इस बात को कि आखिरी जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं थी, उसके बाद उसी से बेटा पैदा हुआ। बेटा पैदा होने के बाद उसका दिमाग घूमा और उसने जाके बिहाड़ी में खुला ले लिया। अब एक साइकी आप जरा जेहन में रखे, शादीशुदा, खासतौर पे नवाज साहब और साथ ये कौदू ये भी शादीशुदा है, इस साइकी जेहन में रखे। मैं आज भी जब देखता हूँ ना, अब एक हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि हम चोरी से चला जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हम है अजली और अब्दी हाजतमंद कौम, पाकिस्तानी अजली और अब्दी हाजतमंद कौम है। अब मैंने तो अपना इंतजाम कर लिया हुआ है। अब
सर्जरी होती है, सर्जरी करा ली हुई है कि 3 साल के लिए मैं तो हर बंदे को खुले तरीके से कह सकता हूँ कि जाओ ना, आओ मेरे साथ और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम हमारी लेबॉर्ट्री करवाते हैं। अगर तो मेरे अंदर 1% भी हो मर्दाना कुव्वत तो आप अपनी बात करना, वरना आप जानो, आपका काम जाने, आप जाओ जहन्नम में, मेरा ये शोभा ही नहीं है। 3 साल के लिए तो कम से कम मैं महफूज हूं ना। लेकिन सवाल ये है, उसने जब खुला लिया ना तो नोटिस आया मेरे पास, ना कुछ और आया, ना मैंने नोटिस रिसीव किया, ना कुछ और किया। वो 3 खातून, भले उसकी दुश्मनी क्यों नहीं, वो लोकल पाकिस्तान की खातून, पाकिस्तान में बैठी हुई 3 खवातीन, एक माँ और 2 बहनें, उनकी मौजूदगी में उसने तीसरे बर्रे आज़म अफ्रीका में आपको मोरक्को में खून किस तरह से कर दिया। दैट्स एंड और यही होगा सब कुछ अगर आप गाड़ी नहीं लेके दोगे। और आपने लारा लगाया था ना कि 70 करोड़ का चलता कारोबार, तो मैं आपसे बदला इस तरीके से लूंगा और ठीक ठाक बदला लूंगा जितना मेरे अंदर काम है ना। और आज के बाद बिजली का जिम्मेदार मैं नहीं हूं कि बिजली आपके कमरे से ऑन होती है और ऑफ होती है। आपने उधर कोई सिस्टम लगा रखा है कि चाहे तो इसको 0 मीटर में कर दें और बिजली इसकी बंद, और 2 इस महीने में आप मानेंगे, इस महीने में कुल मिला के 15 दिन मेरी बिजली बंद रही है और 12 दिन इंटरनेट बंद रहा है। पिछले महीने में 5 दिन बिजली बंद रही है और 12 दिन इंटरनेट बंद रहा है। तो किसका दिमाग खराब है कि वो मेरे भाई सीधा साधा हूं, मुझे सीधा साधा चलने दो, मुझे इंडिपेंडेंट करो, अपना कारोबार मैं खुद करूं। एक गाड़ी में टैंकी फुल करवा के दो मुझे, और मुझे वो लाइसेंस दो, मेरा रेजिडेंस कार्ड दो और मुझे मेरे हवाले करो, मैं जानू मेरा काम जाने, मैं उस गाड़ी में भी सो जाया करूंगा, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये बता दूं आपको, आपकी नस्ले नापाक को पैदा होने से लेके आज तक टिल टुडे जितना हो सकता है ना उतना ही ज्यादा आपको बदनाम करूंगा। और आप वजाहत देते देते एक बात आपको और भी बता दूं, ये आखिरी फाइनल बात बता रहा हूं कि आपके मुकद्दर में है लोगों की बददुआएं लेना। और मुझे सबसे बड़ा डर ये कुरान पाक में इब्तिदाई आयात में ना कि अल्लाह ताला हर बंदे के गुमान के मुताबिक मामला करता है। तो मैं उसी मुकाफाती अमल से बचना चाह रहा हूं जिस मुकाफाती अमल का तुम शिकार हो रहे हो गए हुए हो। तो खुदारा मुझे उस मुकाफाती अमल से बचा लो। और सिगरेट किस, अब हर बार की हर मौजू इन्हें ना लंबा हो जाता। तब जब मैं इब्तिदाई 20 दिनों में आया था तो सबसे बड़ा एतराज मेरे ऊपर बिलाल ने क्या किया था, और उसके जवाब में मेरे जवाब देने से पहले आपने जवाब क्या दिया था, यही ना कि ये 2 पैकेट रोजाना की सिगरेट पीता है। और इसका जवाब मैं कुछ दे पाता या ना पाता वल्लाहु आलम, ये खुदा जानता है, ये मैं जानता हूं कि मेरे ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो अचानक सवाल था, अचानक ही सवाल था, उसका होने के बाद मेरे पास भी नहीं था। तो तुम बिलाल से खुद मुखातब हुए, क्या बंदा जो 24 घंटे फारिग रहेगा उसको क्या आप सिगरेट भी नहीं पीने दोगे? वो फारिग रहेगा, काम पे लगेगा तो फिर सिगरेट छोड़ देगा। तो क्या आज 2 डब्बियां रोजाना की मुराद 6 कार्टन महीने के, और मैं पीता कितनी हूं 4 कार्टन महीने के। आज अगर कोई वो बीसी वाला जो है ना वो आ जाए, क्योंकि 9 नंबर हॉस्टल का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, 9 नंबर पंजाब यूनिवर्सिटी 9 नंबर हॉस्टल का स्टूडेंट रहा हूँ, तो उधर का भी मैं बहुत बड़ा मास्टर था। तो बीसी वाला कोई आ जाए वो बता दे मुझे कि कभी मैंने 4 कार्टन से ज्यादा सिगरेट पी है, और किस एमसी ने अब आज अक्टूबर में आज तक टिल टुडे 3 कार्टन से ज्यादा सिगरेट ली है। और अगर 1 कार्टन मुझे आप लेके दे देते हो तो कौन ऐसा है एमसी सीसीएमपी, ये आपको डेफिनेशन में आपको ज़बानी बता दूंगा, ये ऑनलाइन बताने वाली नहीं है। बहरहाल कौन ऐसा एमसी है जो वो 1 या 2 नंबर से पहले सिगरेट आपसे दोबारा मांगेगा? या तो आप सीधा मैदान में आओ ना,
आपने 22 नवंबर को शुगर लेके थी, उसी दिन मैंने आपको वीडियो बना के बताया कि आज आप 22 नवंबर को शुगर लेके दे रहे हो, 7 दिन बाद आपने शुगर लेके देनी है। 8वें दिन मैंने शुगर कही, 9वें दिन शुगर मुझे मिली ना। हालांकि आज 25 अक्टूबर 2025 को आपको चैलेंज दे रहा हूं, आज मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाएं, ना मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, ना मैं शुगर का मरीज हूं, डायबिटीज हूं, ना कुछ और है। कल फालिज से मैं मरना चाहूं, फालिज का कोई क्राइटेरिया नहीं है चेकिंग का, कोई लैब आपको नहीं बताती। फालिज सिर्फ एक हल होता है, वो जब फालिज का अटैक हो उसी के 5 मिनट के बाद उधर तक मेरा पहुंच नहीं जाता। इस सदी के दरमियान में ना 1/2 इंच की आपने अंदर घुसेड़नी होती है सुई। जब आपका पाँव उधर तक आपका हाथ नहीं जाएगा, आपके पाँव के अंदर सुई नहीं घुसेड़ी जाएगी, तो कौन बचाएगा मुझे? कोई नहीं बचाएगा मुझे। और मैं बोलने के काबिल भी नहीं रहूंगा, वीडियो बनाना तो बड़ी दूर की बात है, बोलने के काबिल भी नहीं रहूंगा। चलने फिरने के लिए वह सारा यही है कि पानी पीऊं ठीक ठाक और जूते अपने सही रखूं। जूते एक और भी लेने हैं, वो भी नए नहीं है, वो भी दूसरे भी नए नहीं है, वो भी 8-10 हज़ार के मिलने हैं, लेकिन वो भी नए नहीं है, वो भी ब्रांडे के जूते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक जगह से मिलते हैं, वहां से लेने हैं। और ये दोनों चीजें, तीनों चीजें बात खुल चुकी है, तो ये दोनों तीनों चीजें मैं बट के साथ तो ले सकता हूं, वरना मैं खुद ले लूंगा। इस अली को जो मुझे क्रिमिनल कहता है, जो उसके बाद सारा कुछ चोर डिक्लेयर होने के बाद भी आके खुद चेक करके कहे बगैर मुझे नहीं कहता कि तुम्हारा बल्ब ठीक है, तुम्हारा बटन खराब है। इस जैसे आदमी से तो आप इसको तो मेरे पास ना भेजें, वरना सेल्फ डिफेंस का हक हर एक बंदे के पास होता है।